हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिमांशु सर और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं फाइनल अकाउंट के ऑब्जेक्टिव। हाँ, एकदम सही सुना आपने, फाइनल अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव। आपने पिछली वाली वीडियो देखी थी जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव शेयर किए थे। हालांकि मैंने कैलकुलेशंस नहीं लिए, मैं कैलकुलेशन से अलग से बनाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं वो भी शेयर करूंगा। और जहां पे आंसर इन वन सेंटेंस है और गिव रीजन है वो भी मैं आपको बना के, बट मैं उसकी नोट्स दे पाऊंगा, वो मैं आपको इसका वीडियो लेक्चर नहीं दे पाऊंगा, अदरवाइज इट विल बी बिकम वेरी बोरिंग टाइप हो जाएगा। सो कैलकुलेशन ज़रूर मैं आप लोगों को दूंगा और ऑब्जेक्टिव तो मैं दे ही रहा हूँ, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कुछ चैप्टर्स भी आप लोगों को दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल अकाउंट। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नंबर 1 क्या दिया हुआ है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट। अगेन मैं रीराइट पे ज्यादा फोकस करूंगा, लास्ट टाइम भी मैंने वही किया था और अभी भी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन को लिखना है और उसके बाद आंसर करना है, ठीक है? सो व्हेन there is no partnership agreement between partners, the division of profit take place in which ratio? देखो, जब कभी भी अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट रेशियो, तो उस समय पर हमेशा हमेशा इक्वल ही रह जाता है। कोई कैपिटल वगैरह के जज्बात में मत जाना। इफ क्वेश्चन में भी अगर आता है पार्टनर्स के रेशियो में अगर नहीं दिया है तो इसको ये मत समझो कि इसमें मिस्टेक है। या तो फिर अपने हिसाब से तुम लोग कैपिटल के अंदर एडजस्ट करते हो, वैसा नहीं करना है, इक्वल रेशियो रहेगा, ठीक है? देन टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। देखो, पहले तो हम लोग मैं ये बात बता दूं, हम लोग बनाते कौन से अकाउंट है? तो हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अब बैलेंस शीट को अकाउंट मत बोलना, बैलेंस शीट इज योर स्टेटमेंट। तो हम तीन बनाते हैं। तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट हमें देता है ग्रॉस प्रॉफिट, डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस किया जाता है डायरेक्ट इनकम में से, तो मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। बट अगर हमको एक्चुअल जानना है सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, तो हमें पता चलता है कि हमारा नेट प्रॉफिट क्या है। तो वो नेट प्रॉफिट हमको मिलता है कौन से अकाउंट से? यस, यू गेस द राइट वन, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट वाज वेरी सिंपल। देन थर्ड, अ डैश इज एन इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट तो एक ही दिमाग में आता है, ऑब्वियसली इट्स अ गुडविल। गुडविल इज योर व्हाट? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ओके? उसके बाद, in the absence of an agreement, interest on loan advanced by the partner to the firm allowed at the rate of dash। देखो, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है, मैं आप लोगों को बता दूं। आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में एक सुचिता करके लोन है, सुचित्रा लोन। वो लोन पार्टनर ने दिया है और आप देखोगे कि वहां पे आप लोगों का नेट प्रॉफिट चेंज हो रहा रहेगा। क्यों मालूम है क्या? आप लोग ये चीज भूल गए कि उसको 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर बोला नहीं है तो भी। अगर पार्टनर ने कोई लोन दी है तो उसको 6% का इंटरेस्ट पर एनम देना पड़ेगा। इट इज बाय एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, ओके? नाउ उसके बाद, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज, देखो, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड एज वेल एज जॉइंट एंड सेवरल। बट यहां पे ऑप्शन में हमको बोला गया है, वैसा ऑप्शन कोई दिखता हुआ नहीं लिख नजर आ रहा है, तो हम लोग अनलिमिटेड की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके? उसके बाद, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज इन द फोर्स सिंस, अब भी मैंने बताया, 1932। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 इज 50 मेंबर तक ले सकते हो आप, ओके? तो यहां पे हम लोगों ने एमसीक्यू कंप्लीट कर दिए। अब आता है क्या आपका बी, राइट द वर्ड, फ्रेज, टर्म विच कैन यू सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बराबर है? तो अगेन यहां पे भी आप लोगों के लिए एडवाइजेबल रहेगा, क्वेश्चन लिखो फिर आंसर डालो, ओके? सो पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज व्हाट? पार्टनर। क्या कहा जाएगा उसको? पार्टनर। देन, amount of cash or goods withdrawn by partner from the business from time to time। अगर बिजनेसमैन बिजनेस में से कुछ निकालता है, ऑब्वियसली अपने दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है ड्राइंग, ओके? वो क्या है? ड्राइंग। देन उसके बाद
आता है एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसको कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म। क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, उसके बाद एक्ट अंडर विच द पार्टनरशिप फर्म आर रेगुलेटेड। देखो ये इधर ही ऊपर ही आंसर मिल गया ना इसका, क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, याद रखने का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। माना पुराना है बट क्या करें, यही फॉलो हो रहा है। ठीक है, नाउ प्रोसेसिंग ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन। हम लोग जब कभी भी पार्टनरशिप हम लोग क्या करते हैं, एक्ट रजिस्टर करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास, तो उसको कहा जाता है रजिस्ट्रेशन। देन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन विच रिटन फॉर्म, उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड। ज्यादा हार्ड नहीं है, सब सिंपल है, बराबर है, बट एक बार गो थ्रू कर लेने का। ओके, अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर रिमेन कांस्टेंट, इसको कहा जाता है, सी देयर आर 2 मेथड्स, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, क्या कौन सा अकाउंट बनाते हैं? फिक्स कैपिटल में हम लोग करंट अकाउंट बनाते हैं, और कैपिटल कहां पे चला जाता है? सीधा सीधा लायबिलिटी में चला जाता है, तो वहां पे हमारा कैपिटल क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो वो कौन सी मेथड है जहां पे कांस्टेंट रहता है? तो वो होती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सी रहती है वो? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है proportion in which partners share profits. Proportion in which the partners share profit is called as profit sharing ratio. उसको क्या कहा जाता है? Profit sharing ratio. Okay, then such capital method in which only capital account is maintained of each partner. Fluctuating capital method, इसमें कौन सा रहेगा? Fluctuating capital method। कौन सा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उसके बाद द अकाउंट टू विच ऑल एडजस्टमेंट आर मेड व्हेन कैपिटल इज फिक्स। कौन से अकाउंट में हम लोग करेंगे? कैपिटल तो फिक्स हो गया, तो हम लोग कौन से अकाउंट में ओपन करेंगे, सारे एडजस्टमेंट करेंगे? बोलो बोलो, यस, करंट अकाउंट। कौन से मेथड में? करंट अकाउंट। ओके, देन 11th एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू। हमने ऐसा एक्सपेंस पे कर दिया जो अभी तक ड्यू भी नहीं हुआ, लेकिन हमने दे दिया, ले भाई तू एडवांस ले, तो वो क्या होता है? यस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट यू कैन से एडवांस। और दूसरा ऑप्शन भी दे ही देने का, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या? एडवांस और प्रीपेड एक्सपेंस। The account that are prepared at the end of each accounting year, जो चैप्टर का नाम है हमारा फाइनल अकाउंट। Then an asset which can be converted into cash easily. See, there are fixed asset, current asset. तो current asset those assets होते हैं जो हम लोग easily कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली उसको लिक्विड कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पे 2 आंसर लिखना तुम लोग, एक तो है करंट असेट, करंट और लिक्विड असेट। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर इन विच फिक्स असेट्स आर रिकॉर्डेड इन फर्स्ट इन बैलेंस शीट। तो इट इज ऑन बेसिस ऑफ, अभी मैंने बताया कि फिक्स असेट पहले आता है। इसका मतलब क्या होता है मालूम है क्या? देखो, असेट को रेंज कैसे करने का, देखो, जब तुम ये रेंज बता रहा हूं कि बैलेंस शीट में कौन से रेंज में आप लोगों को लिखना चाहिए। देखो, जब अगर तुम्हारा बर्थडे पार्टी रहेगा तो तुम्हारे दोस्त लोग को तुम बुलाते हो, ठीक है। अब तुम्हारा दोस्त कौन सा रहेगा? सबसे पहला जो एकदम तुम्हारा चड्डी बड्डी, बराबर, उसको बुलाया, वो तुम्हारा फिक्स असेट है, तो उसको पहले लिस्ट पे रखा, ठीक है। फिर तुम्हारा वो दोस्त जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, उसको तू वड़ा पाव खिला रहा है, क्यों मालूम है क्या? एग्जाम में वो बताता है तेरे को, ठीक है। वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो पहले फिक्स असेट, फिर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है कौन सा? हाई बाय वाला फ्रेंड। हाई बाय वाला फ्रेंड मतलब क्या? आज है कल नहीं है, वो कौन सा हो गया? करंट असेट। तो जिसको इमीडिएट, जो अपने साथ लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, वो फिक्स असेट। जो थोड़े कम टाइम तक चलेगा बट थोड़ा ज्यादा चलेगा, वो हुआ तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। और जो आज है कल नहीं है, वो कौन सा हो गया? करंट असेट। तो हमने कौन से बेसिस पे इनको किया है, कैटेगराइज किया? इनको कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विडिटी। क्या बोलने का? लिक्विडिटी। तो ये क्या हो गया? लिक्विडिटी बेस।
ओके, लिक्विडिटी बेसिस, ओके। देन और या लिक्विडिटी ऑर्डर में भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। देन द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड। देखो देयर आर टू एक्सपेंस, वन इज प्राइम कॉस्ट जिसको बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस, वो जाता है ट्रेडिंग में, बाद में ऑफिस का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, जनरल, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, सारे के सारे जाते हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो बच्चों एक बात बोल रहा हूं, पीएनएल अकाउंट में नहीं लिखना, पूरा लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है। ये तुम लोग क्या है ना, वो रील वाले जमाने के लोग हो, फटफट स्क्रॉल करने का, वैसे ही फटफट लिखने का है, तो शॉर्टकट मत मारना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट भी पूरा लिखना, ठीक है। फिर डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सी पहले तो मैं बता दूं तुमको डेबिट बैलेंस होता क्या है। डेबिट बैलेंस मतलब अगर मान लो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ओके। सो अगर मेरा इधर 1 लाख रुपया है, अच्छा मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, इधर अगर 1 लाख रुपया है, ठीक है, ध्यान देना, और इधर अगर 25,000 है, तो ऑब्वियसली ये हैवी है 1 लाख रुपीज, यहां पे भी हम लोग लिख देंगे 1 लाख रुपीज, और यहां पे आ गया 75,000, ठीक है। अब बच्चे लोग देखो ये जो बैलेंस आया ना, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि तुम्हारा क्रेडिट साइड हैवियर था, तो क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसलिए ये प्रॉफिट होता है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा इधर बैलेंस आया, इधर कभी आएगा बैलेंस मालूम है, जब इसका उल्टा होएगा। कैसे उल्टा होएगा मालूम है क्या, जब ये जो है ये इधर 1 लाख रहेगा और इधर 25,000 रहेगा, तब यहां पे तुमको 75,000 मिलेगा। तो क्या किधर मिला, यहां पे तुमको 75,000 क्रेडिट साइड में मिला है, लेकिन वो डेबिट बैलेंस है। कैसे मालूम है, देख अगर प्लस में 10 और माइनस में 11, तो तुम्हारा आंसर क्या मिलेगा, -1 ना। क्यों -1, बिकॉज उसका हैवी है, माइनस की साइन हैवी है, तो वहां पे यहां पे भी सेम फॉलो किया जाता है। तो यहां पे अगर देखो तो डेबिट साइड इज हैवियर, इसलिए ये डेबिट बैलेंस है। एंड डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहेगा, नहीं समझ में आ रहेगा वापस से एक बार रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। सो ये डेबिट बैलेंस जो है ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो कैन आई से कि ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा, नेट प्रॉफिट रहेगा, बराबर है। सो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे 17 क्लियर हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं आगे, एक ही मिनट, ओके। नाउ नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं, वो है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म इज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न समाज सेवा करने बैठा है क्या, नहीं ना, ट्रेडिंग कंसर्न है भाई, उसको बिजनेस करने का है, पैसा कमाने का है। तो ये कौन सा हो गया, फॉल्स हो गया। क्या लिखने का, पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, ओके। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, इम्पॉसिबल, द नेम इटसेल्फ सेज प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये प्रॉफिट और लॉस कहां पे आता है, नॉमिनल अकाउंट में। कहां पे आता है, नॉमिनल अकाउंट में, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। और लिखना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ओके। देन कैरेज इनवर्ड इज अ कैरेज ऑन परचेज। तो यस, जब हम लोग गुड्स माल मंगवाते हैं तब वहां पे जो भी लाने ले जाने का खर्चा होता है उसको क्या कहा जाता है, कैरेज। लाने का खर्चा उसको इनवर्ड बोलते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट इन फिक्स कैपिटल मेथड। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज हमारा कैपिटल तो फिक्स होता है, वो तो चला जाता है लायबिलिटी में इमीडिएटली, बट तब उस समय पर हम लोग करंट अकाउंट के अंदर सारे एडजस्टमेंट करते हैं। देन प्रीपेड एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज लायबिलिटी। ट्रूली फॉल्स, ट्रूली फॉल्स, सरासर सही में गलत है, ये एकदम गलत है। हाँ क्यों, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस लायबिलिटी कैसे हो गई, तुमने किसी को पैसा एडवांस दिया है, तुम्हारा पैसा उसके जेब में पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कल को अगर तुमको उसके पास से सर्विसेज नहीं चाहिए तो तुम उसके पास से पैसा ले सकते हो,
तो वो तुम्हारा पैसा है ना, फर्क क्या है, तुम्हारा पैसा उसकी जेब में पड़ा है, तो ये तुम्हारा असेट है, लायबिलिटी नहीं है। ओके, देन इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। अगेन एकदम एकदम गलत, सही में गलत है, एकदम सच्चा सही बोल रहा है, एकदम गलत है। अरे भाई ऊपर ही मैंने बताया तुम लोग को कि जब पार्टनरशिप डिड जो रहेगी वो साइलेंट रहेगी, तब वहां पे कौन सा शेयर किया जाएगा, इक्वली। तो तुम क्या लिखोगे रीजनिंग में कि इफ पार्टनरशिप इज साइलेंट द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द इक्वल रेशियो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप। तो इसलिए ये फॉल्स है। उसके बाद बैलेंस शीट इज एन अकाउंट। अगर आप लोगों ने वीडियो स्टार्टिंग से देखा है तो आपको पता रहेगा, मैंने पहले ही बोला था हम लोग के पास फाइनल अकाउंट में सिर्फ 3 ही अकाउंट है, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड कैपिटल अकाउंट। बाकी चौथा जो बैलेंस शीट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो अगेन ये फॉल्स है और लिखना क्या है यही कि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, देन वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जो बार बार होता है, बराबर है, तो वो क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो होता है एक बार। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स है। और आंसर में क्या लिखोगे, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। यस, दिस इज ट्रू। अगर हमने किसी के पास से पैसे एडवांस में लिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसके पास से पैसे ले लिए हैं लेकिन अभी तक सर्विस दी नहीं है, सर्विस देनी बाकी है। कल को वो हमारे पास अगर बोलता है कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, आप मेरे पैसे लौटा दो, हमको देने पड़ेंगे पैसे। लालची लोग रखने का नहीं अपने पास, अपने को देना पड़ेगा। इसलिए जब तक हमने काम नहीं किया है तब तक हमारे लिए वो लायबिलिटी है। ओके, देन आरडीडी इज क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर। फॉल्स। आरडीडी का मतलब क्या है, ये आरडीडी का मतलब होता है कि पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। द फुल फॉर्म ऑफ आरडीडी इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, डाउटफुल है, पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। सपोज करो इन इंडिया इफ यू आर आस्किंग मनी, किसी के पास से 512 रुपया तुम मांग रहे हो, तो तुमको क्या लगता है, तुमको कितना देगा? ऑब्वियसली बीइंग इन इंडियन मेंटालिटी हम क्या सोचेंगे, 500 रुपया। ऐसा मत सोचो कुछ नहीं आएगा, नहीं, अच्छे लोग हैं, हाँ, देव मानुस है अपने इंडिया में भी। तो 12 रुपया जो है वो डाउटफुल लगता है। क्यों? क्योंकि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो ये 12 रुपया डाउटफुल है। तो हम किसके ऊपर डाउट कर रहे हैं? अपने डेटर पे, कि ये 12 रुपया शायद दया, ये 12 रुपया हमको नहीं देगा। तो हम इसको क्या मान के चलते हैं? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। इसलिए ये डेटर्स के ऊपर किया जाता है, नॉट ऑन क्रेडिटर। ठीक है। Depreciation is not calculated on current asset. Yes, that is true. क्यों? क्योंकि depreciation is calculated on which asset? Fixed tangible asset and intangible asset के ऊपर amortization होता है. Okay. Now, goodwill is an intangible asset. Yes, true. Goodwill is an intangible asset. Okay. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। यस, डायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं पीएनएल में। तो ये फॉल्स है, सॉरी ये फॉल्स है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां पे जाते हैं? पीएनएल में। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहां पे जाते हैं? ट्रेडिंग में। अगर आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपको देखना रहेगा तो मैंने फाइनल अकाउंट्स के भी वीडियो अपलोड करके रखे हुए हैं, तो यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। Bank loan is current liability. No, bank loan is not a current liability. Bank loan is long term but medium term liability. You cannot say it's a short term liability. Short term liability में basically majorly आते हैं creditors, bills payable and bank overdraft. ये तीन majorly आते हैं। तो ये भी क्या है? false है। So bank loan is not a current liability but you can write it's a long term or medium term liability. ठीक है। Then net profit is a debit balance of profit and loss account. Again मैं बात बताता हूं, net profit debit balance तो debit all expenses and losses। तो यहां पे debit balance किधर रहेगा? तो इधर जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस।
इधर डेबिट बैलेंस आया, इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, हमारी इनकम कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो अमाउंट आता है वो हमारे लिए नेट लॉस होता है, ना कि नेट प्रॉफिट। ओके, देन आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा रहेगा, बिकॉज आज थोड़ा तबियत भी थोड़ा डाउन है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने अभी ये सीरीज चालू की है तो मुझे जल्द से जल्द इसको कंप्लीट भी करना है और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाना है। तो आई होप आज थोड़ा सा तबियत डाउन है, बट आई एम ट्राइंग हार्डर दैट कि आप लोगों को जो कंटेंट देना चाहता हूँ वो पहुँचे आप तक। ओके, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है और शायद तुम कैसा है ना कि वो ऑब्जेक्टिव को बहुत ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव को बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, बराबर, जबकि आपको समझना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव इज द मेन की फैक्टर। इनफैक्ट इट्स अ कैश मार्क्स, इसमें आपसे कोई भी मार्क्स छीन नहीं सकता। यहां पे अगर सही है तो उसको पूरा मार्क्स देना ही पड़ेगा। सो कैश मार्क्स जहां पे मिलते हैं ना, वहां पे अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। ओके, मैं आप लोगों के साथ अकाउंट्स के तो ऑब्जेक्टिव शेयर करूंगा, मैं इकोनॉमिक्स के भी करूंगा और मैं ट्राई कर रहा हूं मैं एसपी के भी करूं, ठीक है, और अगर टाइम मिला तो ओसीएम के, बट लेट्स सी कहां तक होता है। ओके, सो फाइंड ऑड वंस, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। ओके, सो वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी, अगर आप लोग देखो तो इसमें ये जो सैलरी है, बाकी सारे तीनों जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सैलरी जो है ना, ये कहीं ना कहीं पीएनएल का आइटम लग रहा है। तो ऑड कौन सा रहा? पीएनएल वाला, दैट इज सैलरी। ओके, अच्छा, पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, परचेजेस, अगर आप ऑब्जर्व करो तो पोस्टेज पीएनएल में आता है, स्टेशनरी पीएनएल में आता है, एडवर्टाइजिंग पीएनएल में आता है, सिर्फ ये जो परचेज है ये ट्रेडिंग में आता है, तो ये ऑड वन रहेगा, ठीक है। देन कैपिटल, बिल रिसेबल, रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आप देखो तो कैपिटल लायबिलिटी में, रिजर्व फंड भी लायबिलिटी में, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी में, तो ये वाला ऑड मैन आउट रहेगा। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स पेबल, यस आपने क्रैक किया, एकदम सही क्लिक किया है दोस्त, तूने एकदम सही क्लिक किया है, बिल पेबल, बराबर है, क्यों? हाँ सही बोला तू, लायबिलिटी है, बराबर है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बराबर, डेप्रिसिएशन, ये एक ऑड वन आउट है। ओके, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अभी लंबी लिस्ट है, 20 ऑब्जेक्टिव है, कंप्लीट द सेंटेंस, फटाफट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन विच रेशियो एंड एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, तो कौन सा रहेगा? इक्वल, कौन सा रहेगा? इक्वल। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल, ऑप्शनल है ये इंडिया में, हालांकि कंपलसरी है इन महाराष्ट्र, बट वो था, अभी पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा है कि नहीं है कंपलसरी स्टिल। देन पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए, 2 नंबर का काम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लॉफुल, बराबर है। देन द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, ये ध्यान में रखना, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, इधर लिखना है अनलिमिटेड स्लैश जॉइंट एंड सेवरल। क्यों मालूम है क्या? अगर गलती से उनके पास सॉल्यूशन में अनलिमिटेड आया तो भी तुझे राइट मिलेगा, अगर उसके पास जॉइंट एंड सेवरल आया तो भी तुझे राइट मिलेगा, तो तू दोनों सूरतों में राइट होने वाला है। जहां जहां लगते हैं कि 2 आंसर हो सकते हैं, प्लीज राइट बोथ द ऑप्शंस, ठीक है, दोनों ऑप्शन लिख के दे दो। देन सो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। फिफ्थ, द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल। देखो फिक्स कैपिटल मेथड होगी तो उसमें वहां पे वो बैलेंस कौन सी साइड जाएंगे? ऑब्वियसली वो कैपिटल तो क्या हो गया, कहां पे चला गया? लायबिलिटी में चला गया। तो जो बैलेंस है, जो भी कैपिटल से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे के सारे कौन से अकाउंट में होंगे बच्चा? वो होंगे करंट अकाउंट में, ठीक है, कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। फिर the interest on capital of a partner is debited to P&L account, कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तुमको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिखना है, मैं यहां पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम है और फटफट ज्यादा देना है इसलिए। नाउ द पार्टनर्स आर डैश लाइबल फॉर द डेब्ट ऑफ द फर्म, तो इन लोग कैसे रहेंगे? जॉइंटली एंड सेवरल, अगेन जॉइंटली एंड सेवरल, उन लोग का जो भी डेप्थ रहेगा वो साथ में, साथ ही हाथ बढ़ाना, बराबर है कि नहीं?
एक अकेला थक जाएगा, मिलके साथ निभाना। तो अगर वो दोनों उठाएंगे, जो भी लायबिलिटी रहेगी वो दोनों के सर पे रहेगी, किसी एक के ऊपर तो रहेगी नहीं। देन पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट और आर्टिकल, क्या है? अग्रीमेंट और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ठीक है। देन विड्रॉल बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द फर्म इज डेबिटेड टू हिज अकाउंट, क्योंकि ड्रॉइंग क्या होता है? डेबिट होता है ना, ड्रॉइंग हमेशा डेबिट, डी डी ड्रॉइंग डेबिट, सी सी कैपिटल क्रेडिट, ओके, सेम राशि। देन उसके बाद कमीशन पेबल टू पार्टनर इज अ लायबिलिटी और expense to the firm, okay. Then when partner adopt fixed capital method, then they have to operate which account? अभी यार कितनी बार आता है, एक का एक, करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। देन if partners current account, again current account पे, if partners current account shows dash balance, it's shown on the liability side. See, asset always shows a debit balance and liability always shows a credit balance. तो ये कौन सा बैलेंस बताएगा? क्रेडिट बैलेंस, ओके। क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो लायबिलिटी में जाएगा, अगर डेबिट बैलेंस रहा तो असेट में जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है, एक मिनट, ये कैसे आ गया? Now the expense paid for trading purpose, the expense paid for trading purpose, उसको कौन से एक्सपेंस कहा जाता है? ट्रेड एक्सपेंस, ठीक है। Now cash receipt which are recurring in nature called as recurring, पहले भी बताया था कि अगर बार बार आता है तो रेवेन्यू, एक बार आता है तो कैपिटल। तो ये यहां पे क्या बोला है? रिकरिंग मतलब बार बार, तो ये कौन सी रिसीट हो जाएगी? रेवेन्यू। कौन सी रिसीट हो जाएगी? रेवेन्यू। देन रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड, रिटर्न आउटवर्ड जाता कौन सा गुड्स है? जो खरीदा हुआ रहता है। आता कौन सा गुड्स है? जो बेचा हुआ रहता है। तो अंदर आ रहा है तो वो इनवर्ड है, तो सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड, हम डिडक्ट करेंगे सेल्स में से। लेकिन रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न, जो डिडक्ट करेंगे हम लोग किस में से? परचेज में से, ओके। नाउ उसके बाद एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर ड्यू डेट आर, देखो ड्यू हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हमने दे दिया, तो क्या बोलते हैं उसको? एडवांस, अगेन एडवांस और प्रीपेड एक्सपेंस, दोनों लिख देने का, ठीक है, पूरा लिखने का। देन असेट्स which are held in the business for a long period, remember your best friend, fixed asset, फिक्स्ड असेट। अब फिक्स्ड में दोनों आ जाते हैं, टेंजिबल भी आ जाते हैं, इंटेंजिबल भी आ जाते हैं। देन ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस और यू कैन राइट ऑन फैक्ट्री एक्सपेंस, दोनों ऑप्शन दे देने का, ठीक है। व्हेन कमीशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर, इट इज एक्सपेंस, बराबर है, इट्स एक्सपेंस टू द बिजनेस। देन व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इट इज, बराबर है, क्या कहा जाएगा? इट इज ट्रीटेड एज एडवर्टीजमेंट। क्या कहा जाएगा? एडवर्टीजमेंट। क्या कहा जाएगा? एडवर्टीजमेंट, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को पता रहेगा। अच्छा, ये जो एक वापस से मैं करेक्ट कर रहा हूं, कमीशन पेबल टू द पार्टनर इज एक्सपेंस और लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी भी होती है, एक्सपेंस भी होती है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि अलाउड बोला था इसलिए मेरे को याद आया कि मैंने ऊपर एक्सपेंस भी बोला था और लायबिलिटी भी बोला था, बट मैंने लिखा एक्सपेंस है, तो तुम लोग दोनों ऑप्शन डाल देना, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए या एक स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं डेफिनेटली वो बनाऊंगा। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, हैव अ great time ahead and keep learning, keep growing, because education is a most valuable asset जो हमेशा अप्रिशिएट होता है। ये मैंने मेरे सर से सीखा है और मैं आप लोगों को ये लेगेसी ट्रांसफर कर रहा हूँ, ओके। सो कीप लर्निंग, कीप growing and bye bye, take care, see you in the next video.